मूवी की स्टार्टिंग में हमें बहुत ही बड़ा जंगल दिखाया जाता है। वो जंगल देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और हमें वहाँ पर सिम्बा को भी दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी कियारा के साथ होता है। लेकिन तभी सिम्बा को पता चलता है कि उसकी वाइफ नाला किसी मुसीबत में फंसी है। अब सिम्बा कियारा को बोलता है कि वो उसकी माँ को लेने जा रहा है और शाम तक वो वापस आ जाएगा। लेकिन कियारा को अकेले रहने में डर लगता है। तभी सिम्बा बोलता है कि उसके साथ पोम्बा और टीमोन भी होंगे, तो उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिम्बा के जाने के बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और कियारा बारिश के पानी से डरने लगती है, क्योंकि वो हाल ही में पैदा हुई होती है और उसने उससे पहले बारिश को कभी भी नहीं देखा होता। तभी वहाँ पर रफीकी आ जाता है और रफीकी को देखकर कियारा बहुत खुश हो जाती है। अब कियारा उसे बताती है कि उसे बारिश के पानी से बहुत डर लगता है। तभी रफीकी बोलता है कि उसके अंदर महान शेर सिम्बा और उसके दादा मुफासा का खून है, जो कि बहुत ही बड़े बहादुर हुआ करते थे। अब रफीकी कियारा को एक शेर की कहानी सुनाता है, जो कि उसके दादा मुफासा की कहानी होती है। अब फिल्म की कहानी पीछे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है मुफासा, जो कि बहुत ही छोटा होता है और अपने माँ बाप, जिनका नाम ओहोदी और उरू होता है, उनके साथ होता है। और वो दोनों उसे एक जंगल की कहानी बताया करते थे, जिसका नाम वो मिलेले बताया करते थे, जो कि बहुत ही बड़ा और सुंदर जंगल होता है। वो उसे बताया करते थे कि मुफासा को कभी ना कभी इस जंगल में जरूर ही जाना होगा। तभी मुफासा ऊपर की ओर देखता है और वो देखता है कि आसमान में बहुत ही घने बादल आने लगे हैं। देखते ही देखते वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश को देखने के बाद जंगल के सभी जानवर बहुत ही खुश होते हैं। मुफासा के माता पिता भी बारिश के आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मुफासा एक नदी के पास आता है, लेकिन बारिश के कारण उस नदी के पानी का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण मुफासा नदी में आई बाढ़ में डूब जाता है और उसके पिता अहोदी उसे बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब रहते हैं। अब मुफासा नदी में बहकर चला जाता है और वो किसी दूसरी रियासत के जंगलों में आ जाता है, जहाँ पर किसी और शेरों का ही राज होता है। तभी मुफासा कैसे न कैसे कर अपनी जान एक पेड़ की टहनी को पकड़कर बचाता है। तभी उसके सामने उसी की उम्र का एक और शेर का बच्चा आ जाता है, जो कि बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी पानी से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसी पानी में मगरमच्छ भी रहते हैं। तभी मुफासा पानी से बाहर आने लगता है। तभी कुछ मगरमच्छ मुफासा पर हमला कर देते हैं, लेकिन मुफासा उस शेर के बच्चे के कारण बच जाता है। उस शेर के बच्चे का नाम टाका होता है। अब मुफासा और टाका बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। तभी टाका अपनी माँ को मुफासा के बारे में बताता है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है कि उसे आवारों के साथ नहीं घूमना चाहिए, लेकिन तभी मुफासा बोलता है कि वो आवारा नहीं है, उसकी भी फैमिली है, लेकिन वो अपनी फैमिली से बिछड़ गया है। तभी उसकी माँ को मुफासा के लिए बुरा फील होने लग जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन टाका का पिता ओबासी मुफासा को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। तभी वो बोलता है अगर वो उसके बेटे टाका को रेस में हरा देगा तो वो उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देगा। तभी मुफासा और टाका की रेस होती है। मुफासा काफी थका हुआ होता है, लेकिन टाका जानबूझकर उसे रेस में आगे आने देता है और उसे जीतने देता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त अब बन चुके थे। अब मुफासा रेस जीत जाता है। अब उबासी भी उसे रखने के लिए मान जाता है। अब मुफासा को टाका की फैमिली के साथ रहते हुए बहुत समय बीत चुका है, इसलिए टाका की माँ मुसाफा को अब अपने सके बेटे की तरह मानने लगी थी। उसने उसे लड़ने के सारे तरीके भी सिखा दिए थे। लेकिन टाका अपने पिता के साथ रहा करता था, जो कि उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया करता था, क्योंकि उसके पिता खुद ही काफी आलसी स्वभाव का हुआ करता था। मुफासा और उसकी माँ दोनों ही जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी प्रजाति के शेर आ जाते हैं, जो देखने में सफेद रंग के थे और साथ ही साथ देखने में काफी खतरनाक भी दिख रहे थे। वो दोनों छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन शेरों ने उन्हें पहले ही देख लिया होता है और वो उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन मुफासा काफी बहादुर था, इसलिए उसने अकेले ही उन सभी शेरों पर हमला कर दिया होता है। इस लड़ाई के दौरान टाका सब कुछ छुपकर देख रहा होता है और वो बाहर नहीं आता, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। इसी लड़ाई के दौरान फासा एक शेर को मारता है। तभी वो सभी शेर वहां से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन उसकी माँ ऐशी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। तभी टाका पीछे से निकलता है और वो बोलता है कि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो बाहर नहीं आ सका। लेकिन तभी उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम एक दिन सभी को अपनी बहादुरी जरूर दिखाना। वो तीनों वहां से वापस जाने लगते हैं। तभी ओबासी उनसे पूछता है कि ऐसा इनके साथ किसने किया। तभी वो उन्हें पूरा किस्सा बताता है और ओबासी अब मुफासा को शुक्रिया बोलता है। तभी ओबासी को लगता है कि मुफासा और उसके बेटे की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ओबासी अपने जंगल से एक शेर को उन सफेद शेरों के एरिया में भेजता है,
जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो सफ़ेद शेर मिलकर अपने राजा जिसका नाम किरोस है उसे पूरा का पूरा किस्सा बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसके बेटे की मौत अब हो चुकी है। इस बात को सुनने के बाद किरोस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मुफासा और टाका को मारना चाहता है। ये बात अब उबासी और यूशे को पता चल जाती है। पहले मुफासा और टाका वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके जाने के बाद किरोस और उसके साथी उबासी के राज्य में आ जाते हैं और वो मुफासा और उसके बेटे को मांगते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिसके कारण किरोस और उसके साथी वहां पर सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। मुफासा और टाका दोनों ले जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि उसके पीछे किरोस और उसके साथी हैं। वो दोनों बहुत ही तेज भागते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके सामने एक झरना है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है उस झरने में कूदने का, और वो वैसा ही करते हैं। तभी रात हो जाती है और वो जंगल से जा रहे होते हैं। तभी उनके पास एक और शेरनी आती है जिसका नाम शार्बी होता है। वो भी कोई आम शेरनी नहीं होती, बल्कि वो भी मुफासा और टाका की तरह ही शाही खानदान से होती है। वो भी जंगल में खो गई होती है, इसलिए वो तीनों अब एक साथ रहने का फैसला करते हैं। शार्बी के साथ एक पक्षी भी होता है जिसका नाम जाजू होता है। अब ये सभी अपना ग्रुप बनाते हैं और जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदर एक बंदर को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल बंदर दूसरे बंदरों से थोड़ा अलग दिखता है और उसके पास कुछ जादुई ताकतें भी होती हैं, जिसके कारण कुछ जानवर उसके पास आकर उसे हमेशा मारने की कोशिश किया करते थे। इसके कारण दूसरे बंदरों को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सभी बंदर मिलकर उसे वहां से भगा देते हैं, अपने ग्रुप से भी बाहर निकाल देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये बंदर कोई और नहीं बल्कि रफीकी होता है। रफीकी भी और उसके ग्रुप के साथ मिल जाता है और मिलेले जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब टाका मुफासा के पास आता है और उसे बताता है कि उसे शार्बी से प्यार हो गया है। तभी मुफासा बोलता है कि तुम शार्बी से बोलो कि उसके अंदर से फूलों की खुशबू आती है। तभी टाका ऐसा ही करता है और वो शार्बी को बोलता है कि उसके अंदर से फूलों की खुशबू आती है। शार्बी को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि किरोस और उसकी सेना ने उन सभी को वहां पर घेर लिया है। तभी रफीकी देखता है कि एक हाथियों का झुंड उनके पास से जा रहा है। तभी वो मुफासा को बोलता है अगर वो किसी तरह से हाथियों को बेकाबू कर दे तो हम बच सकते हैं। तभी रफीकी वहां पर मधुमक्खियों के एक छत्ते को देखता है और उसे नीचे गिरा देता है, और तभी सभी मधुमक्खियां हाथियों पर हमला करने लग जाती हैं, जिसके कारण वो सारे हाथी बेकाबू हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मुफासा और उसके दोस्त बच जाते हैं, लेकिन तभी मुफासा देखता है तभी हाथियों के एक झुंड से टकरा जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, और मुफासा उसे वहां से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। लेकिन जैसे ही शार्बी को होश आता है, वो पूछती है कि उसे किसने बचाया, तो मुफासा अपने नाम की जगह टाका का नाम बोल देता है ताकि शार्बी अब टाका को पसंद करने लगेंगे। मुफासा और उसके साथी वापस से जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं और तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ आ जाता है। रफीकी अपने जादू का यूज करता है और पता लगाता है कि इसी के पीछे मैलेले जंगल है। अब मुफासा और उसके साथी पहाड़ों पर चलने लगते हैं, लेकिन किरोस और उसके साथी भी उनका पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी मुफासा को एक चीज नोटिस होती है कि उनके पैरों के निशान बर्फ पर बनते जा रहे हैं, कि आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकता है। तभी वो अपने पैरों के निशान को मिटाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण किरोस और उसके साथी अब मुफासा और उसके ग्रुप को नहीं ढूंढ पा रहे थे। शार्बी मुफासा के पास आती है और वो उससे पूछने लगती है कि उसने उस दिन झूठ क्यों बोला कि उसे टाका ने बचाया है, पर वो जानती है कि उसे टाका ने नहीं बल्कि सा ने बचाया है। तब मुफासा भी इस चीज को मान जाता है और उसे कहता है हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया है। शार्बी टाका की बजाय मुफासा की गर्लफ्रेंड बन जाती है, जिस चीज को टाका भी देख लेता है, जिसके कारण टाका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये सोचता है कि मुफासा ने उसे धोखा दिया है। टाका मुफासा को धोखा देने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर टाका को उसके प्यार से अलग किया है। अभी वो किरोस के पास आता है और उसके साथ मिल जाता है। अब किरोस और टाका दोनों मुफासा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे और वो उसे बोलता है कि वो जैसे ही मुफासा के पास वापस जाएगा तो अपने पंजों के निशानों को वापस से बर्फ पर छोड़ना शुरू कर देगा। टाका वापस से मुफासा और उसके ग्रुप के पास आता है। अब ये सभी वापस से मिलकर जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं
और थोड़ा चलने के बाद वो देखते हैं कि वो मेलेले जंगल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखने में बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन तभी वहां के जानवर मुफासा और उसके ग्रुप को वहां आने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किरोस मुफासा को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। अगर वो आज उन्हें नहीं रोकेंगे तो मुफासा के साथ साथ वहां और भी जंगली जानवरों को खतरा हो सकता है। लेकिन मुफासा उन्हें आश्वासन देता है कि उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी जानवर वहां पर सेफ रहेंगे। लेकिन तभी किरोस और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के बाद मुफासा और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी किरोस बोलता है कि उसके दोस्त का ने उसकी यहाँ आने में बहुत ही ज्यादा मदद करी है। तभी किरोस उस पर हमला कर देता है। अब मुफासा का ग्रुप भी किरोस के साथियों पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान मुफासा और किरोस के साथ टाका भी एक खाई में गिर जाता है, जहाँ पर मुफासा और किरोस दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। तभी टाका को उसकी माँ के बोले हुए शब्द याद आती हैं कि वो अपनी बहादुरी एक दिन जरूर दिखाएगा। किरोस मुफासा के ऊपर पंजों से हमला करने वाला होता है, जो कि उसके मुंह पर बस लगने ही वाला होता है। भी वहाँ पर आ जाता है और उसके मुंह पर किरोस पंजा लग जाता है, जिसके कारण टाका की आंखों पर एक निशान आ जाता है। टाका और मुफासा दोनों एक साथ मिलकर किरोस से लड़ाई करने लगते हैं और किरोस को एक नदी में डुबा देते हैं। तभी उसके ऊपर बर्फ का चट्टान गिर जाती है, जिसके कारण वो वहीं मर जाता है। मुफासा मेलेले का जंगल का राजा बन जाता है, क्योंकि मुफासा ने वहाँ पर सभी जानवरों को किरोस से बचाया होता है। तभी मुफासा वहाँ पर अपनी माँ से भी मिल जाता है। अब सभी टाका को वहाँ से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन मुफासा ऐसा करने से मना कर देता है कि मुफासा अब वहाँ का राजा बन चुका था। लेकिन मुफासा ऐसा भी बोलता है कि अब वो टाका से कभी भी बात नहीं करेगा। टाका अपना नाम स्कार रख लेता है। वापस से हमें सिम्बा की बेटी रात दिखाई जाती है, जो कि कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी उसका पिता सिम्बा और उसकी माँ वहाँ आ जाती हैं, जिसके साथ उनका एक और बच्चा होता है और इस मूवी की एंडिंग यही हो जाती है।